अगर चाहते हो किसी को भुलाना, अगर चाहते हो कि उस इंसान को रियलाइज़ कराना कि उसने क्या इंसान खो दिया ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। आज मुझे आपका 21 मिनट चाहिए और साथ में आपका 21 दिन चाहिए। अगर आपने ये मुझे दोनों चीज़ दे दी ना, तो आज आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात जो आपको पूरे यूट्यूब में क्या ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा, एंड तक ज़रूर देखना। एंड में कुछ मैं ऐसी बातें बताऊँगा, अगर आप स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, अगर चाहते हो किसी को भुलाना, अगर चाहते हो कि उस इंसान को रियलाइज़ कराना कि उसने क्या इंसान खो दिया ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ, पर जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है? तो बहुत लोगों का मुझे मैसेज आता है, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर कुछ ऐसा बताओ जिससे हम लाइफ में आगे भी बढ़ जाएँ और उस इंसान को रियलाइज़ भी करा दें। अगर किसी को भुलाना चाहते हो या किसी को रियलाइज़ कराना चाहते हो ना, तो सबसे पहला काम होगा कि अपने आप को हील करना है। जो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, नींद नहीं आ रही है, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको स्टॉप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा। अब नींद नहीं आने का कारण यही होता है कि जब आप हद से ज़्यादा उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में बात करते हो या उसके ख़्यालों में रहते हो या आप स्मोक करते हो, एक चीज़ को लेके पकड़ के रखते हो, सेल्फ डाउट आपकी जो क्रिएट होते हैं इतने सारे कि यार शायद मैं ये नहीं करता, शायद मैं वो नहीं करता, तो शायद मेरा रिश्ता बच जाता। मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपसे प्यार करेगा वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी आपको ऐसा फ़ील नहीं कराएगा कि आप अकेले हो। तो अगर कोई किसी ने आपको ऐसा फ़ील करा दिया था तो वो प्यार नहीं है, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि आपको मूव ऑन करना है, और मूव ऑन करने के लिए सबसे ईज़ी होता है कि रियलिटी। लोग इस चीज़ से भागते हैं, पर आपको एक्सेप्ट करना है कि वो जा चुका है, अब मुझे लाइफ़ में आगे बढ़ना है। मुझे अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है एक इंसान के चक्कर में, क्योंकि बहुत लोगों की मुझसे उम्मीद है। तो इसके लिए आपको सिंपल सरल भाषा में बताता हूँ कि आपको करना ये है कि आपको करना है डीप ब्रीदिंग, कम से कम 10 से 15 मिनट। इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें आपको बैठना है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, इसको महसूस करना है। शुरू में आपका ध्यान नहीं लगेगा, मगर मैंने कहा ना आपको अपना 21 डेज मुझे देना है। अगर आपने मुझे दे दिया तो ये सिर्फ मेरा हुआ और मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस करना। डीप ब्रीदिंग में आपको लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। शुरू में नहीं लगेगा आपका मन, मगर आपको ये कंटिन्यू रखना है। शुरू में ख्याल आएंगे, कुछ भी आएंगे, बट आपको करना है कि जो आप सांस ले रहे हो, जो छोड़ रहे हो ना, उस पर आपको ध्यान लगाना है। ठीक है? 10 से 15 मिनट रोज। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी में भी ध्यान देना होगा, या आप योगा करो या जिम करो, और हो सके तो इवनिंग में वॉक करो या मॉर्निंग वॉक करो, जो आपको सही लगे। और इसके साथ साथ आपको बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना है। अगर आप अकेले रहोगे तो और आपको उसकी याद आएगी और याद सताएगी। कोशिश करना या अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मगर आपको उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। या तो आप अपने करियर से रिलेटेड बात करो या जोक फन मारो, जो भी आप अपने दोस्त यारी में करते हो। ठीक है? इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी खाली नहीं रहना है। और सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं, स्टॉक करने लग जाते हैं। उनको लगता है जब वो स्टॉक करते हैं और वो इंसान उन्हें खुश दिखता है, तो वो टूट जाते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। ठीक है? अंदर से। पर आपको ये नहीं करना, आपको स्टॉक नहीं करना। मैंने कहा था शुरू में रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि वो जा चुका है। ठीक है? जब आप ये 21 डेज करोगे, डेफिनेटली आप मूव ऑन हो चुके होंगे। ठीक है? इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लोगों ने अप्लाई करी है और उनको इसके रिजल्ट मिले भी हैं। बस ध्यान रहे कि आप उसको स्टॉक ना करें। अगर इसके साथ साथ कोई भी उसकी यादें हैं या कोई भी उसने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, तो वो अपने पास मत रखना, उससे बहुत ज़्यादा आपको हर्ट होगा। तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है? 21 डेज का जो प्रोसेसर इसमें यही है कि आपको उसकी कोई भी चीज़ नहीं रखनी। फ़ोटो हो, कुछ भी दिया हो, सब आपको या किसी को दे दो या फेंक दो, जो आपको सही लगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपको ना, अब इसके बाद जो करना है, अपने ऊपर काम। देखो, उसकी नज़र में तुम कुछ नहीं हो, उसकी नज़र में तुम एक जीरो हो, और खुद की नज़र में भी तुम जीरो हो। तुम क्या हो? अपने आप से पहला सवाल आपको ये पूछना, हु आई एम। ठीक है? आपको भी बताया, अब अभी कुछ नहीं हो। ठीक है?
और आपको अब करना है अपने ऊपर काम, अपने गोल्स में काम करना है। 21 डेज जैसे आप मुझे दे रहे हो ना, 21 डेज आपको रोज अपने ऊपर, अपने काम, अपने गोल्स में काम करना है। 21 मिनट आपको रोज अपने गोल में काम करना है। इससे ज़्यादा अगर टाइमिंग बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, बट आप शुरू में ट्राई करना कि आप 21 मिनट अपने गोल्स में रोज काम करोगे, ठीक है। या वो जिम हो सकता है, या वो अपना आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ में आप बेटर हो, ठीक है, वो चीज़ आपको रोज करनी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको ऐसा पिटन कराते हैं कि यार तू कुछ नहीं है उनके लिए। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये वो लोग हैं ना खुद कुछ करते हैं ना किसी को कुछ करने देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो वही सबसे पहले आप में उंगली उठाते हैं, तेरे बस का ये नहीं है, तेरे बस का वो नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हट होती है वो बात, पर आप कह नहीं पाते हैं कि आपका दोस्त हो सकता है या आपकी फैमिली में मेंबर हो सकता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उनको हट करना, उनको बोल नहीं पाते आप, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गाली गुली कुछ नहीं देना, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। नंबर डिलीट करो और ऐसे लोगों की संगति आज ही छोड़ो। और साथ साथ ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो आपको नशे के बारे में, जो आपको बोले नशा कर, ये कर, वो कर, हमारे साथ दारू पी, वो पी। ऐसे लोगों के साथ भी मत रहना। ये वो लोग हैं जो अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो नशा करते हैं, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं नशा कर ले, ये कर ले, कस मार ले, 2 कस मार ले, ठीक है। ऐसों के साथ नहीं रहना। सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या, आपका करियर, उसके ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि आपको भी पता है यार मैं बहुत पीछे हूँ, मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ। एक लड़की के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में मैं अपनी लाइफ खराब कर रहा हूँ। क्यों? एक के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक के चले जाने से लाइफ रुक जाती है ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। अपने बारे में सोचो यार कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं उसे याद कर रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं, जो किसी और का हो चुका है। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पड़े पड़े अपनी लाइफ खराब कर रहा हूँ। और इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि अपने करियर से, अपनों से दूर जा रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको रियलाइज नहीं होगी ये बात, मगर तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या फायदा जब आपके हाथ से ये वक्त निकल जाएगा। तो अभी भी वक्त है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। 21 डेज का है मैंने, अगर 21 डेज आपने ये सारी चीजें कर दी ना, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बारे में अब नहीं सोचना है, जो चला गया है वो जा चुका है, रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर हम स्टार्ट कैसे करें। हम और बहुत लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर कैसे पता करें कि हमारा क्या गोल है, कैसे पता करें कि हम इस चीज में परफेक्ट हैं। तो उसके लिए ना सबसे इजी चीज है, एक डायरी लेनी है और उसमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपकी हॉबीज़ हो सकती है, जो आप उसे रोज करते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप स्टडी में बहुत बेटर हो, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो और आपका वो रिजल्ट, आप कुछ भी पढ़ाई करते हो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, उसमें क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे अधिकारी होते हैं, यूपीएससी होगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे देश की सेवा कर सकते हो, आर्मी में भर्ती हो सकते हो, बहुत सी चीजें जिसमें आप बहुत परफेक्ट हो, ठीक है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मगर सोचना छोटा नहीं, आपको बड़ा सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे पुलिस की भर्ती मारनी है, और आपको अपर रैंक की सोचना है कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, ठीक है। मुझे बड़ा सोचना है आपको, ठीक है। कुछ भी सोचना है, बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना। पर स्टार्ट छोटे से ही होती है, ये बात भी जरूरी है। आप स्टार्टिंग वहीं से करोगे, बट जो आपका गोल है ना वो हमेशा लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कि मुझे यहाँ पहुँचना है, किसी भी हालत में पहुँचना है, ठीक है। अपने काम के लिए पागल रहो, ठीक है। पहला दिया मैंने स्टडी। हो सकता है कि आप वर्कआउट में बहुत अच्छे हो, आप वेट अच्छा उठाते हो, ठीक है, वेट आप बहुत अच्छे से लिफ्ट करते हो, तो पावर लिफ्टिंग कर सकते हो।
पावर लिफ्टिंग कर सकते हो, भारत के लिए गोल्ड ला सकते हो, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप डांस अच्छा करते हो तो टेलीविज़न में इतने सारे शो होते हैं, वहाँ आप ट्राई करो। अपनी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, हर जगह वीडियो डालो, ठीक है। उस चीज़ में आपको ध्यान दो, अपनी आर्ट फॉर्म में ध्यान दो। जब आप अपनी आर्ट फॉर्म में ध्यान दोगे ना, तो आपका ब्रेन जो है ना, आपको वही काम कराना शुरू कर देगा। आप तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे, क्योंकि आपके पास ना अब काम है, आपका एक सपना है जो आप उसको पूरा करना चाहते हो। और ये तभी होगा जब आप खुद से ये बात सोचोगे कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अब मुझे पीछे नहीं जाना है। क्योंकि दोस्त, कामयाबी भी उसे मिलती है ईमानदारी दिखाता है अपने काम पे। अगर आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे अपने काम पे तो आप पीछे चले जाओगे। ईमानदारी दिखानी अपने काम पे। जैसे मैंने बताया कि आपकी कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकती है जिसमें आप बेटर हो सकते हो, ठीक है। लिखना है डायरी में, और जो आपको लगे कि हाँ यार ये मेरा बेस्ट है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो आज से ही। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, ठीक है, आज से ही आपको उन चीज़ों में ध्यान देना शुरू करना है। और आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है कि जो आप जिस चीज़ में भी आप बेटर हो, ठीक है। और इसमें आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अपना बेस्ट देना है, बेस्ट से बेस्ट देना है। रोज़ आपको अपने ऊपर वर्क करना है, रोज़ उठना है, रोज़ डिसिप्लिन बनाना है। पढ़ाई में अच्छे हो, जैसे मैंने बताया, किसी भी काम पे अगर आप बढ़िया हो तो आप अपना डिसिप्लिन बना दो कि इतने से इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने से इतने बजे मुझे काम करना है, इतने से इतने बजे मुझे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। मतलब आपका एक साइकिल बन जाएगी जो आपको हर दिन वही चलती रहेगी। ऐसे में क्या होगा कि आपको ना उस बंदे की याद आएगी, ऐसे में क्या होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, ऐसे में क्या होगा कि आपके फेस में ग्लो आएगा, ऐसे में क्या होगा कि जो सामने वाला जो आपको छोड़ के गया है वो आपके बारे में आज नहीं तो कल सोचेगा कि यार ये मेरे पास आया नहीं, ये है का, ठीक है। वो खोजता खोजता आपके पास आ भी जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे एक्सेप्ट मत करना बिल्कुल भी। जो आपके बुरे वक्त में साथ नहीं है तो वो आपका अपना नहीं है, जो आपके बुरे वक्त में साथ है वही आपका अपना है। और देखो, एक चीज़ और बता दूं, इस मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं है। जो आपका अपना है ना, वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। किसी के लिए करो ना करो, मगर अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसा कर दो कि उनको आप में नाज हो। उनको ये फील मत कराना कि यार मैंने कैसी औलाद पैदा करी, इसने तो हमारी नाक कटा दी है। तो ऐसा शर्मिंदा मत करवाना। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हजारों की वीडियो देख लोगे ना भाई, किसी की भी वीडियो देख लेंगे, मोटिवेशन तो कोई भी दे देगा, ज्ञान देंगे तो कोई भी चले जाएगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो वीडियो तो आप हजारों की देख लोगे। मगर मैंने कहा था ना, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको मैं ऐसी कुछ टिप बताऊंगा जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी। और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका ब्रेन आपको कह रहा है कि तू सो जा, ठीक है, तू सो जा या तो कहीं घूमने चले जा। जब आपका काम चल रहा हो, आपको 1 मिनट नहीं हुआ और आपका ध्यान भटक रहा है, उस टाइम ना अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करना है, ठीक है। शायद आपको ये बात थोड़ा सा जोक लगेगा। अपने आप से बात करो कि यार नहीं, मुझे करना है, मैं इसको फाइनल ही करके जाऊंगा। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं, क्योंकि मैंने लिखा है कि आज मैं इतने बजे तक बैठूंगा। क्यों मैं इतने बजे तक बैठूंगा? वो है आपकी कमिटमेंट। और आपने जो अपनी कमिटमेंट जो दोगे ना, वो आपको करनी है किसी भी हालत में। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें हमारे सल्लू भाई कहते हैं कि एक बार कमिटमेंट कर दो तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। तो ये आप अपने ऊपर भी लागू कर दो कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दूं तो बस मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है। अपने दिल दिमाग को ये बात बता दो कि अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक ये मेरा टाइम पूरा नहीं हो जाता और मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। इससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेन जो आपको बार बार इधर उधर आपका ध्यान भटकाता है ना, वो आपको भटकाना बंद कर देगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को अपने वश में कर दोगे। पूरी दुनिया की कोई भी ताकत ना आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप अब एकदम स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपको कोई भी हट नहीं कर सकता। अब आप स्ट्रांग हो चुके हो और अब आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो। जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई, अगर आपने ये सारी चीजें कर दी ना, कामयाबी से तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। मंजिल तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी, ठीक है। आज नहीं तो कल मिल जाएगी। और इसमें आपका सबसे ज्यादा फायदा पता क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि आपका टाइम बच जाएगा। आपके जो सपने हैं ना, वो आपके और पास आ जाएंगे। बस कोशिश यही है, उन लोगों की संगति मत करना जो आपको कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई नहीं चाहता आज की डेट में कि इसका भला हो जाए, समझ रहे हो? चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो।
आज की डेट में कोई किसी का नहीं है। कोशिश यही करनी है कि अब आपको किसी की नहीं सुननी है, अब आपको सुननी है तो अपने दिल और दिमाग की, और लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा करा है। देखो यार, किसी के लिए करो ना करो, मगर उनके लिए जरूर करना। और मुझे पता है, अगर आपने 21 डेज अपना दे दिया ना, लाइफ में इतने कामयाब बन जाओगे, इतने कामयाब बन जाओगे ना, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने जो भी आज आपको इस वीडियो में बताया ना भाई, एक अपना बड़ा भाई, एक भाई समझ के बताया। आप मुझे भाई मानो, दोस्त मानो, जो आपको सही लगे वो मानना, मगर भाई जो भी बताया उन चीज़ों को फॉलो जरूर करना। फॉलो नहीं करोगे ना भाई, नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। अगर फॉलो कर दी तो लाइफ में इतने कामयाब बन जाओगे ना, इतने कामयाब बन जाओगे कि एक दिन याद करोगे कि मैंने उसकी वीडियो देखी थी और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे याद भी करो, और आपने ये चीज़ें अपने में अप्लाई कर ली तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपने इतना जो भी मैंने आपको बताया आपने फॉलो किया और आप लाइफ में आगे बढ़ गए। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कल के दिन आप क्रेडिट दो या ना दो, ठीक है। मैं इतना बोल रहा हूँ, आज की डेट और आज की तारीख डाल लेना, कमेंट में लिख देना, ठीक है, अपना डेट और तारीख, ठीक है। 21 डेज बाद ना, 21 डेज में जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया, 21 डेज बाद फिर मुझे इस में कमेंट करना और मुझे बताना कि कितनी आपने प्रोग्रेस करी है, कितना आपको अब अच्छा लग रहा है पहले से। इतना मैं बता दूं, अगर आपने 21 डेज ये कर ली ना, पहले से काफ़ी बेटर फील करोगे और अपने आप की जो सेल्फ रिस्पेक्ट जा चुकी थी ना, जो आपकी वैल्यू जा चुकी थी, वो वापस आना शुरू कर देगी। खाली आपका ये 21 डेज और ये आपका आज का 21 मिनट, ये दोनों चीज़ आपने अगर आज दे दी ना, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। जो भी आज इसमें बताया ना, वो चीज़ें फॉलो करना। लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, कहीं ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, ठीक है। लोगों का काम है जज करना, लोग आपको जज ही करेंगे। कोई नहीं चाहता कि आप खुश रहो, कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, समझ रहे हो। हर कोई आपको गड्ढे में डालने की कोशिश करेगा, पीछे लाने की कोशिश करेगा। अगर वो नशा कर रहा है तो वो भी आपको ये एडवाइस करेगा तू भी नशा कर ले, ठीक है। पर आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि यार तू आगे बढ़ लाइफ में, तेरे कुछ सपने हैं, तेरे कोई अपने हैं, उनके बारे में सोच, ठीक है। तो आज से ना अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में तरक्की करना चाहते हो ना, तो कभी भी ना उन लोगों के पीछे मत भागना जो आपको ये कहते हैं कि तेरा बस का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका करियर, आपकी कामयाबी। रोज अपने गोल में काम करो 21 डेज तक, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो ना, मेहनत से दिल लगा कर करना है, ईमानदारी के साथ। 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, मगर ईमानदारी से अपने गोल में काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों के बारे में मत सोचो जिनको तुम्हारी फिक्र नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं बन पाओगे। उन लोगों के साथ रहना सीखो जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो फ्यूचर का सोचते हैं और जो आगे की सोचते हैं, जो अपने करियर की सोचते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली जो आपका ब्रेन है वो आपको डाइवर्ट करेगा, एज आपके करियर में हेल्प करेगा। तो आप कामयाब बनो, उसके पीछे मत भागना है ना तो बस अपने करियर के पीछे भागना। आज मैंने जो भी वीडियो में बताया ना आपको, खाली आपका 21 दिन और 21 मिनट आपने दे दिया ना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना ये है कि आज से अपने गोल में काम करना यही है कि आज से अपने गोल में काम करना शुरू करना है आपको, ठीक है। जो भी मैंने वीडियो में बताया वो सारी चीजें फॉलो करनी है, अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि अब आपको खाली नहीं रहना है, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और अगर आप कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा है तो आप इंस्टाग्राम में जाके मेरे को DM कर सकते हैं, हार्ट टॉक्स के नाम से। और अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो, कोई भी दिक्कत है रिलेशनशिप से, लाइफ से लेके कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप मेरे से बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पहले ही बता दूं, कॉल के लगते हैं चार्ज, आना तभी जब हद से ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। और इस वीडियो का मेरा टारगेट रहेगा 100 लाइक का। अगर इस वीडियो में 100 लाइक आ जाएगी तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो सच में आप लोगों को अच्छी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।